मेरी कहानी का शीर्षक है रामायण की अद्भुत कहानी, जिसमें मैं जटायु के बारे में बताना चाहूँगी। जब रावण सीता को अपने उड़ने वाले रथ में लंका ले जा रहा था, तो जंगल में बुद्धिमान बूढ़े पक्षी जटायु आराम कर रहे थे। सीता की असहाय चीखें सुनकर जटायु रावण के रथ पर सवार हो गए। जटायु राम के बहुत बड़े भक्त थे। वह सीता की दुर्दशा पर चुप नहीं रह सकता था। हालांकि बुद्धिमान पक्षी जानता था कि उसका शक्तिशाली रावण से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन वह रावण की ताकत से डरता नहीं था। हालांकि वह जानता था कि वह रावण के मार्ग में बाधा डालकर मारा जाएगा। जटायु ने किसी भी कीमत पर सीता को रावण के चुंगल से बचाने का फैसला किया। उसने रावण को रोका और उसे सीता को छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन रावण ने उसे मारने की धमकी दी, जिसे उसने हस्तक्षेप किया। राम के नाम का जप करते हुए जटायु ने अपने तेज पंजे और झुकी हुई चोंच से रावण पर हमला किया, ताकि उनके तेज नाखून और चोंच से रावण के शरीर से मांस निकले। रावण ने अपने हीरे जड़ित तीर निकाले और जटायु के पंखों पर फायर किया। तीर के प्रहार के रूप में जटायु का पंख टूट गया और गिर गया, लेकिन बहादुर पक्षी लड़ता रहा। अपने अन्य विंग के साथ उन्होंने रावण के चेहरे को काट दिया और सीता को रथ से खींचने की कोशिश की। काफी समय तक लड़ाई चली। जल्द ही जटायु के शरीर पर घावों से खून बह रहा था। अंत में रावण ने एक बड़ा तीर निकाला और जटायु के दूसरे पंख को भी गोली मार दी। जैसे ही वह टकराया, पंक्षी जमीन पर गिरा, चोट लगी और पस्त हो गया। जटायु मरने से पहले अपने अंतिम क्षणों में राम से मिलना चाहते थे और उन्हें सीता के बारे में बताते थे। इसलिए जब वह मर रहा था, तब भी वह राम का नाम दोहराता चला गया। मतलब, जबकि राम और लक्ष्मण को अब मरते मरते ईश्वर मिला, तो जमीन पर पड़ा था यह जटायु था, जिसने राम को बताया कि यह रावण था, जिसने सीता का अपहरण किया था, और यह लंका थी, जहाँ राम को उनकी सुंदर पत्नी मिलेगी। लेकिन अफसोस, जटायु को बचाया नहीं जा सका, क्योंकि वह अब अंतिम सांस ले रहा था। राम ने जटायु से कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। जिस पर जटायु ने उत्तर दिया कि मैं ऐसी मृत्यु नहीं प्राप्त कर सकता, और यह मृत्यु मुझे स्वर्ग तक पहुँचा देगी। राम ने कहा कि आपके निधन से दुखी हूँ। लक्ष्मण ने राम से कहा, यदि आप दुखी हैं तो आप रो क्यों नहीं रहे हैं? जिस पर राम ने उत्तर दिया, यदि मैं रोऊंगा तो मेरे आंसू जटायु पर गिरेंगे और जटायु को अधिक पीड़ा महसूस होगी, क्योंकि आंसुओं में नमक है। यह एक छोटी सी कहानी है। मुझे यह संदेश मिला है, सब कुछ एक कारण से होता है। भगवान सब जानते हैं। भगवान हमेशा सभी के लिए अच्छा करते हैं। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।